हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में मई के लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और PDF के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को। Question number first is who has become the new private secretary of Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स, विवेक कुमार इज द राइट आंसर। तो विवेक कुमार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नए प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव कुमार सिंगला को। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बी हेल्ड इन द ईयर 2022। तो विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो फ्रेंड, इसका जो आयोजन है वो दावोस जो कि है स्विट्ज़रलैंड में, और यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इसका देखिए मेनली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था, क्योंकि मतलब मेन उद्देश्य क्या था इस मीटिंग का, to find solutions to issues and challenges around the world such as global pandemic, Russia Ukraine war and climate change etc। तो ये सारे जो challenges, ये सारे जो issues हैं ना, इनके solutions को find करना। और इंडिया की साइड से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो आपको याद रखना है पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन एट 8,830 मीटर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये किसने स्थापित किया है? आंसर है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो कि USA की है। इनके द्वारा जो है इस वेदर स्टेशन को सेटअप किया गया है। ये वेदर स्टेशन देखिए क्या करेगा, ये पूरी तरीके से सोलर पावर्ड होगा, सोलर से चलेगा और ये वेदर को मॉनिटरिंग, एक तरीके से वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना जैसे कि एयर टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, विंड प्रेशर चेंज, इन सभी चीज़ों को क्या करेगा, ये मेज़र करेगा। तो इसी के लिए इसको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 सेलिब्रेटेड। जैव विविधता के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना फ्रेंड्स, ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को, 22 मई को। इसका मेन उद्देश्य होता है टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई लोगों को बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के बारे में पता चल सके, इसका मेन उद्देश्य है। और इसकी थीम रही इस बार की बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 8th मीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। तो ब्रिक्स देशों के जो पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की है? राइट आंसर इज चाइना ने इसकी अध्यक्षता करी है। इसका देखिए ये जो मीटिंग हुई थी ना, इस मीटिंग में ग्लोबल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के क्या क्या चैलेंजेस हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया। इंडिया की तरफ से एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र यादव ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स की बात होती है तो फ्रेंड्स, ब्रिक्स जो है ये 5 कंट्री का ग्रुप है, लेकिन पहले इसे कहा जाता था ब्रिक। इसका नाम ब्रिक्स तब पड़ा जब इसमें साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में। ब्रिक की शुरुआत 2010 में हुई थी। पहला जो ब्रिक्स समिट हुआ था ये 2009 में हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका शंघाई चाइना में। इसकी 5 मेंबर कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022। किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है इंद्रजीत सिंह को ये अवार्ड मिला है। देखिए इंद्रजीत सिंह जो है ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है ये एलुमिनी मतलब बोटनी के प्रोफेसर हैं और इनको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के लिए चुना गया है। जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है ना, ये साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट को दिया जाता है उनके अमेजिंग वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
According to the report released by the Union Ministry of Commerce and Industry, which country has received the highest foreign investment from India in the financial year 2021-22? तो कौन से इसके अनुसार देखिए हमें बताना है कि भारत को कौन से देश से सबसे ज़्यादा FDI मिला है। फाइनेंशियल ईयर किसकी बात हो रही है, 21-22 की। तो यहाँ पे सही आंसर है सिंगापुर। तो सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से मिला है, देन अमेरिका, और उसके बाद तीसरे नंबर पे है मॉरिशस। नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी हैज़ वॉन द फ्रेंचाइज इन द T20 लीग टू बी हेल्ड इन द UAE? तो UAE में होने वाली T20 जो लीग है इसमें किस भारतीय कंपनी ने फ्रेंचाइजी जीती है? तो कंपनी का नाम है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। फ्रेंड्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं UAE क्या, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE जो है एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम। प्रेसिडेंट का नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर है UAE की सिटी दुबई में। और वर्ल्ड की जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, ये कहाँ लोकेटेड है, दुबई सिटी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू कमिश्नर ऑफ द इंटीग्रेटेड दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? आंसर है ज्ञानेश भारती। एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त बने हैं ज्ञानेश भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फेज़ 2 ऑफ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 स्टार्टेड? तो तीरंदाजी विश्व कप का जो चरण सेकंड है ये कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स ग्वांगजू, जो कि है साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो फ्रेंड्स जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। ये रेड बुल के रेसर हैं, इनकी कंट्री है नीदरलैंड। तो याद रखेंगे मैक्स वर्स्टैपिन ने ये जो ग्रैंड प्रिक्स है ये जीती है, और ये हुई कहाँ पे थी? बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। मैक्स वर्स्टैपिन ने देखिए इसके अलावा इस साल 2022 की मियामी जो ग्रैंड प्रिक्स है ये जीती, एंड इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स है ये भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। और एक और ध्यान रखिएगा, एमिलिया रोमाग्ना जो ग्रैंड प्रिक्स है ये भी किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, द 4th एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज कॉर्पेट 2022 बिटवीन इंडिया एंड द नेवी ऑफ विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड? तो जो कॉर्पेट एक्सरसाइज है ये इसका कौन सा एडिशन हुआ? 4th। इंडिया की नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में इसका आयोजन किया गया है। तो आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है। फर्स्टली एडिशन भी ध्यान रखेंगे, किस किस के बीच में हुई? इंडिया और बांग्लादेश भी। कहाँ पे शुरू हुई? नॉर्थ बे और बंगाल में। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया में अब नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज ये 31 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और स्कॉट मॉरिसन की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर। इंसुलर कॉन्टिनेंट यानी द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। थर्स्टी लैंड के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन रेंज जो है ये कहाँ लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? तो ये कॉन्क्लेव हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया? आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा जो है इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। ये जो कॉन्क्लेव है ये स्ट्रेंथन करेगा लिंक बिटवीन इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड पॉलिसी मेकर्स को, और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा किस चीज़ के लिए? रिसर्च के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए। तो भाई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये सारी चीज़ें भी आगे बढ़ सकेंगी। अगला क्वेश्चन है, विद विच इंस्टीट्यूट द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU टू टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन? तो प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है?
आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड, मतलब इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। ये जो पार्टनरशिप है देखिए ये क्या करेगी, जो लीडर पॉलिसी मेकर्स हो गए या जो बिजनेस लीडर्स हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स हो गए, उन सभी को एक साथ लेके आएगी, ठीक है, ताकि क्या हो सके कि कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन को इरेडिकेट किया जा सके, इसका प्लान बनाया जा सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्ज़रलैंड में है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ द टाइटल ऑफ UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग 2020। तो देखिए फ्रेंड, जो UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 है, इसका खिताब जो जीता है वो जीता है आइंट्राइच फ्रैंकफर्ट FC जर्मनी की टीम ने ये टाइटल इसका जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ चेयर्ड द 7th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन द ईयर 2022। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यू डेवलपमेंट के बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की वार्षिक बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता करी है इंडिया के द्वारा ही, और इंडिया में भी निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अध्यक्षता की है। इसकी थीम ध्यान रखिएगा, इसकी थीम रही इस बार की न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑप्टिमाइजिंग द डेवलपमेंट इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पर्सन्स हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 96th संगीत कला निधि अवार्ड 2020, 2021 और 2022 इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट। तो देखिए तीनों ईयर के लिए ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 के लिए मिला है नेवली आर संथान गोपालन, 2021 के लिए दिया गया है तिरुवरूर वक्त वत्सलम, और 2022 के लिए दिया गया है GJR कृष्ण और विजयलक्ष्मी। तो इसमें यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस। आंसर है फ्रेंड्स सालिल पारिक। तो इन्फोसिस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है सालिल पारिक। इन्फोसिस कंपनी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी में से एक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 7 जुलाई 1981 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। इसके प्रेसिडेंट हैं नंदन नीलेकनी और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, सालिल पारिक। नेक्स्ट है वेयर विल द न्यू डेवलपमेंट बैंक अ मल्टीलेटरल बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया। तो देखिए ये पहला अपना रीजनल ऑफिस इंडिया में खोलेंगे और कहाँ पर इसे खोला जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात शहर में इसे खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल अब कौन बनी हैं, उनका नेम है विनय कुमार सक्सेना, और विनय कुमार सक्सेना जो हैं ये अनिल बैजल की जगह पर अपॉइंट किए गए हैं। Who has chaired the Quad Leaders Summit 2022 from India's side held in Japan? देखिए क्वेश्चन में ये भी आपको पूछ सकते थे कि ये जो समिट हुआ ये कहाँ पे हुआ, तो ये जापान में हुआ है। अब इसमें भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता करी है, आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि जो क्वेड कंट्रीज़ है यानी US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इनके बीच में ना स्ट्रेंथन कॉपरेशन को और आगे बढ़ाना और इंडो पैसिफिक रीजन पे डेवलपमेंट को लेके डिस्कस करना। जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी क्वेड लीडर्स की वो 2021 में हुई थी, कहाँ पे, वाइट हाउस USA में, और इस बार कहाँ हुई है, टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्म अ ड्रोन फोर्स टू रेस्क्यू द पीपल ट्रैप्ड इन द डिज़ास्टर। तो आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला जो पहला स्टेट बना है ये है उत्तराखंड। तो राइट आंसर इज उत्तराखंड। अब इसकी वजह से देखिए उत्तराखंड में मान लीजिए अगर कोई डिज़ास्टर किसी आपदा में फंस जाता है या कोई भी कहीं भी देखिए फंस जाते हैं तो उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड टर्टल डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व कछुआ दिवस ये बनाया जाता है फ्रेंड्स 23 मई को। इस दिन का मेन पर्पस ये है टू प्रोटेक्ट सी टर्टल्स एज वेल एज देयर रैपिडली डिसअपियरिंग हैबिटेट्स अराउंड दी वर्ल्ड। में देखिए समुद्री कछुओं को तो प्रोटेक्ट करना है, साथ ही में उनका जो हैबिटेट तेज़ी से गायब हो रहा है उसकी भी रक्षा करना इस दिन का मेन पर्पस है।
और इसकी थीम रही है सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 12th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2022। ये चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो फ्रेंड्स हरियाणा स्टेट ने ये चैम्पियनशिप जीती है। हरियाणा स्टेट ने इसमें झारखंड की हॉकी टीम को डिफीट किया। इसका वेन्यू यानी चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? इम्फाल मणिपुर में, और ये इसका कौन सा एडिशन था? 12वां एडिशन था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड संभव पोर्टल टू हियर द कंप्लेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। कौन से राज्य की सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है। संभव देखिए एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करेगा, देखिए लोगों की जो शिकायतें होती हैं ना उनको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और एक अकाउंटेबिलिटी को लेके आएगा ये पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंडियन गैस प्रोड्यूसर टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज। तो भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाला जो पहला सार्वजनिक क्षेत्र का जो इंडियन गैस प्रोड्यूसर बना है उसका नाम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे इसका नाम ध्यान रखिएगा, ONGC। इसकी स्टेब्लिशमेंट 14 अगस्त 1956 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 75th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फ्रॉम इंडिया साइड। भारत की तरफ से देखिए ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का सेशन हुआ है 75th, इसमें इंडिया की साइड से किसने इसकी अध्यक्षता की है? आंसर है मनसुख मांडविया जो कि हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा इस मीटिंग में देखिए इन्होंने एम्फासाइज किया है द नीड टू क्रिएट अ रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन टू इनेबल इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसिन। भाई देखिए जो वैक्सीन्स हो गई, जो मेडिसिन हो गई, उनकी इक्वली एक्सेस के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे इस पर जोर दिया है। इसका वेन्यू यानी कहाँ पे हुआ? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22। तो फ्रेंड ये फुटबॉल जो टूर्नामेंट है ये किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी FC ने ये टाइटल जीता है और ये इसका 30th नंबर का एडिशन था। इसमें मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने एस्टन विला फुटबॉल क्लब को डिफीट किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द तमिल लिटरेरी गार्डन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो तमिल लिटरेरी गार्डन का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसे किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है AR वेंकटचलपति को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ही इज़ अ हिस्टोरियन एंड प्रोफेसर एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी। ये जो उन्हें अवार्ड मिला है देखिए तमिल लिटरेचर में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके स्टडी में, उसके डेवलपमेंट में, तो उन पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोस रामोस होर्टा हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ईस्ट तिमोर के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनरी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड 2022। ये अवार्ड देखिए दो लोगों को मिला है। तो राइट आंसर है अशोक दयाल चंद और जेम्स कोफी अनन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। अशोक दयाल चंद ये भारत से हैं और इनको अवार्ड क्यों मिला है? फॉर मेकिंग अवेयर अबाउट द राइट ऑफ गर्ल्स थ्रू कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। वहीं अगर हम जेम्स कोफी अनन की बात करते हैं तो ये घाना से हैं। इनको अवार्ड मिला है फॉर कैंपेनिंग अगेंस्ट द चाइल्ड स्क्वाड एंगेज्ड इन द फिश इंडस्ट्री ऑन लेक वोल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगेन। राइट आंसर इज टेड्रोस एडनॉम। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक बने हैं टेड्रोस एडनॉम। WHO के एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है।
करंट इसमें मेंबर कंट्रीज है 194 और WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया का हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड थायराइड डे। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को फ्रेंड हर साल ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? ताकि थायराइड जो डिसीज़ है उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं उसके बारे में लोगों को बताना, कैसे उसका ट्रीटमेंट ले सकती हैं, इस चीज़ के बारे में लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इस दिन का मेन उद्देश्य है। और इसकी थीम रही है इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो ये इनिशिएटिव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो है एक पहल है स्वच्छ सर्वेक्षण नाम से। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द 8th रिपोर्ट टाइटल मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क ऑन द ग्लोबल लेबर मार्केट? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नाम से रिपोर्ट एक रिलीज़ करी है? तो ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 11 अप्रैल 1919 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट एफ हुआंगबो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इन द वर्ल्ड एयर स्ट्रेंथ इंडेक्स 2022 जिसे रिलीज किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने? तो इस इंडेक्स में फ्रेंड इंडियन एयर फोर्स की जो रैंक रही है वो 3rd नंबर की रही है। फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका, सेकंड नंबर पे है रशिया और भारत इसमें 3rd नंबर पे है। इसको इशू किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ लॉन्च्ड द न्यू वर्जन ऑफ आयुष भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन? तो इसका नया वर्जन किसने लॉन्च किया है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसका जो नया वर्जन है ये लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन में देखिए यूज़र क्या कर सकती हैं, अपने हेल्थ रिकॉर्ड को जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ कंप्लाइंस फैसिलिटी है वहाँ से अपने हेल्थ रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कर सकती हैं और अपने स्मार्टफोन पे वो जो भी रेलेवेंट डाटा है उसको देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 7th मीटिंग ऑफ कल्चर मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? तो भारत की ओर से ब्रिक्स देशों के संस्कृति मिनिस्ट्रियों की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो फ्रेंड याद रखेंगे इंडिया की तरफ से मीनाक्षी लेखी ने इसकी अध्यक्षता करी है। ये जो मीटिंग है इसे ऑर्गेनाइज किया गया, क्यों? टू प्रमोट एंड एक्सपेंड कल्चर एक्टिविटीज़ अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज़। इसका वेन्यू रहा चाइना और ये इसका 7th एडिशन रहा। ब्रिक्स कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 4th एडिशन ऑफ शिरुई लिली फेस्टिवल 2022 हैज़ स्टार्टेड? फ्रेंड जो शिरुई लिली फ्लावर है ना ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर है और ये फेस्टिवल भी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में भाई जो फ्लावर है ना इसके बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मेन इस फेस्टिवल का पर्पस है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की जो पहली वुमेन फाइटर पायलट है ये कौन बनी है? तो इनका नाम है अभिलाषा बारिक। तो अभिलाषा बारिक ही इंडियन आर्मी में फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है। इंडियन आर्मी की शुरुआत 1 अप्रैल 1895 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ हैं आर्मी स्टाफ के मनोज पांडे, डेप्यूटी चीफ हैं BS राजू और आर्मी डे सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर 2022। तो फ्रेंड ये बोंगो सागर जो एक्सरसाइज है ये इंडिया की नेवी और कौन से देश की नेवी के बीच में शुरू हुई है? तो राइट आंसर देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 जिसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने? तो फ्रेंड भारत की जो इसमें रैंक रही है ना भारत की 54th नंबर की इसमें रैंक रही है। रैंक फर्स्ट पे रहा है जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस। इसकी जो थीम रही वो है रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। तो ये जो रही है इसकी थीम रही है।
अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का जो पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है इसे शुरू किया है कहाँ पे, तो उड़ीसा में इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द नेशनल मिनरल कांग्रेस 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा जो नेशनल मिनरल कांग्रेस 2022 है इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ ई कॉमर्स वेंचर JSW1 प्लेटफॉर्म्स। तो ई कॉमर्स जो ये वेंचर है इसके नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स गौरव सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL टू हिट 700 फोर्स। तो IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इनका नाम क्या है? इनका नाम है शिखर धवन और ये पंजाब किंग्स के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022। तो फ्रेंड बहरीन जो पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई थी इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें टोटल जो है 23 मेडल जीते हैं, जिसमें से देखिए 7 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 13 इसमें ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो बहरीन में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ स्टार्टेड द कलेगनारिक ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू बेनिफिट मोर देन 9 लाख फार्मर फैमिलीज। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत किसने करी है? आंसर है MK स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इससे फार्मर्स को देके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द वासविक इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड 2020। वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो अवार्ड है ये किसने जीता है? सही आंसर है A गोपालकृष्णन ने ये अवार्ड जीता है। देखिए ये जो अवार्ड है ना ये साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स से उन्हें दिया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान सहित अलग अलग फील्ड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया हो, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं विच हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी इन इंडिया टू गेट द बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला मेट्रो शहर बन गया है उसका नाम है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। देखिए जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है इसे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहा जाएगा। और ये देखिए शहरों में जो फ्लोरा फ्लोना होती हैं उसकी किस्मों के साथ साथ लैंड का क्या क्या यूजेस है, ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका पूरा का पूरा जो विवरण है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन राइटर हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 फॉर फर्स्ट टाइम फॉर द हिंदी नोवेल टॉम ऑफ सैंड। तो टॉम ऑफ सैंड के लिए पहली बार देखिए हिंदी में किसी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। इनका नाम है गीतांजलि श्री। आपको इनके नोवेल का नाम भी ध्यान रखना है, ये भी पूछ सकती हैं। इस नोवेल को ओरिजिनली पब्लिश किया गया था, ये एक मतलब ट्रांसलेशन एक तरह की आप ये बोल सकती हो। और किसे मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलीट कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। आंसर है लवलीना बोरगोहेन। फ्रेंड लवलीना बोरगोहेन इनका संबंध कौन से फील्ड से है? बॉक्सिंग से है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के एस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा Where has Prime Minister नरेंद्र मोदी जी inaugurated India's largest drone festival भारत ड्रोन महोत्सव 2022। तो इसका जो उद्घाटन है देखिए मोदी जी ने किया और कहाँ पर किया? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इंडियन नेवी द सेकंड शिप डायरेक्टर यार्ड 3026 ऑफ द सर्वे शिप प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंडक्टेड। कौन सी कंपनी के द्वारा ये शिप बनाया गया है? राइट आंसर इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टॉर्बो लिमिटेड। तो इन दोनों कंपनीज ने ही इसको बिल्ड किया है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स 2022।
तो इसकी पदक तालिका में देखिए कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा। राइट आंसर है टर्की। टर्की ने पहली पोजीशन हासिल करी है। और आप देख सकते हैं टर्की ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। सेकंड पे आयरलैंड रहा है, थर्ड पे है कनाडा और भारत जो है ना इसमें 4th पोजीशन पे रहा था। ठीक है, इसका वेन्यू जो है इस्तांबुल टर्की में इसका आयोजन किया गया था और ये इसका 20th एडिशन हुआ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022। तो ये किसने जीती है? तो ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट लीग है ये गोकुलम केरला एफसी ने जीती है और ये इसका जो एडिशन हुआ था ये इसका 5वां एडिशन हुआ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। भाई बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के ये माउंट एवरेस्ट को उन्होंने क्लाइंब किया है और ये पहली भारतीय महिला बनी है। इनका नाम है पियाली बसक। पियाली बसक ये कौन से स्टेट से हैं ध्यान रखेंगे, ये वेस्ट बंगाल से हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड दिल्ली कस्टम्स जोन लॉन्च प्रोजेक्ट निका टू ट्रैक इनलैंड कंटेनर डिपोट। इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। इसका टाइटल है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कंप्लीट वीकली करंट अफेयर्स होती हैं फिनिश। आई होप सो कि ये जो वीडियो के आपके क्वेश्चंस रहे हैं आपने भी काफ़ी सारे आंसर्स को यहाँ पे टिक ज़रूर किया होगा और ये टॉपिक या करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।